बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उमर कादरी और आप देख रहे हैं कायद न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं 7 o'clock CM हाउस के करीब, जहां पर वज़ीर आला पंजाब से पुरज़ोर मुतालबा किया जा रहा है कि महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मुलाजमीन जो अरसा दराज से 15 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, इनको मुस्तकिल किया जाए। और इन लोगों का कहना है कि हम लोग जो है 15 साल से यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, लेकिन हमें पक्का नहीं किया जा रहा। हम जब भी अपने हक़ की खातिर आवाज़ बुलंद करते हैं तो हमारी आवाज़ को दबाया जाता है और हमारे मुतालबे को हुक्काम बाला तक पहुँचाया नहीं जाता। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी तरफ चलते हैं कि इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी, आप बताएं कि आपको क्या मसला है? सर, हमारा मसला ये है, हमारे जो 15 साल पहले हम भर्ती हुए हैं परवेज़ अलाई साहब के दौर में, तो 15 साल से हम कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं, तो हमें रेगुलर नहीं किया जा रहा। हमारे साथ बाकी डिपार्टमेंट के लोगों को परमानेंट कर दिया गया, लेकिन हमारे साथ सतेले बच्चों जैसा सलूक किया जा रहा है। जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने वादे किए हैं और कमेटियाँ बनाई हैं। किसने आपसे वादे किए हैं? किस के पास आप गए हैं? हमने पहले भी 2-3 दफ़ा एहतजाज किया है। नून लीग की गवर्नमेंट आई, उन्होंने मेरे से वादा किया था, ऐलान भी किया शहबाज शरीफ ने, लेकिन नहीं, कोई इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए हैं पिछले साल। जो महमूद रशीद साहब हैं, वो हमारे मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद आकर यहाँ ऐलान किया कि इन्हें रेगुलर करना है, हम 15 दिन में आपको रेगुलर कर देंगे, लेकिन रेगुलर नहीं हुए। मुख्तलिफ दफ़ा कमेटियाँ बनी हैं, सिफारिशात हुई हैं, उन्होंने सबने हमारे हक़ में लिखा है कि ये इन लोगों का हक़ बनता है, इन्हें रेगुलर किए जाए। लेकिन जो पंजाब किन्होंने कहा आपको कि इनको पक्का किया जाए और इनको रेगुलर किया जाए? जो हमारे मिनिस्टर महमूद रशीद साहब से उन्होंने भी कहा था। उसके बाद इससे पहले हमारे ब्यूरोक्रेसी की कमेटी बनी थी मुख्तलिफ सेक्टरीज़ की, उन्होंने भी सिफारिशात हमारे हक़ में दी थी कि इन लोगों को रेगुलर किए जाए, इनके साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन हुक्मरान जो है वो इस पर कान नहीं धर रहे, और हमें रेगुलर नहीं किया। अब आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे एहतजाज करते हैं और आपकी आवाज़ जो है हुक्काम बाला तक अगर आप पहुँचा रहे हैं तो उस पर अमल दरामद कौन लोग नहीं कर रहे? और आप ज़रा खुलकर बात करें ना। ये हम ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है, ब्यूरोक्रेसी में रोडेट आ रही है, वो नहीं चाहते कि हम रेगुलर हों। वो मुख्तलिफ हीले बहाने और मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी रेगुलेशन को रोकने के। जी ठीक है, हम कुछ और भी भाइयों से बात करते हैं कि वो देखते हैं कि उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप बताएं, आप क्या कहना है? मैं भी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मुंसलिक हूँ और 2007 से मेरी अपॉइंटमेंट है, और अभी तक जो है मुख्तलिफ हीले बहाने हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी और इसमें जो सेक्टरी रेगुलाइज जिसने करना है वो ख़ास तौर पे इसमें रोडे अटका रहा है। और इसमें पूरे पंजाब से हर सर्कल से जो है वो साथी आए हुए हैं, और हम 2007 में चौधरी परवेज़ अलाई साहब के दौरे हुकूमत में हमारी अपॉइंटमेंट हुई, और अभी भी हमें स्टिल इसी तरह लटकाया जा रहा है कि जनाब आज करते हैं कल करते हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने भी हमारे हक़ में फ़ैसला दे दिया है कि इनके ऑर्डर किए जाए, लेकिन इसमें ब्यूरोक्रेसी और क्या आपने परवेज़ अलाई जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब भी तैनात हुए हैं, वो आपने उनके तक आवाज़ पहुँचाई, तो उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, हमारी आवाज़ उन तक यकीनी पहुँच गई है, और उन्होंने भी ये कहा है कि इनको रेगुलाइज करें, लेकिन जो आगे ब्यूरोक्रेसी है वो रोड़े अटका के उनको अपने हाथों में कर लेते हैं, और वो कोई अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी इसमें इन्वॉल्व है, और ये हमें जो है हर दफ़ा लॉलीपॉप खिला के यहाँ से भेज दिया जाता है। हमारे साथ ख़वातीन आई हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे आए हैं, हमें उनका भी एहसास है, और ये दर्द हमारा और उनका एक जैसे है। हमारे जितने साथी हैं और हमारे जो हाई कोर्ट है ख़ास तौर पे, उन्होंने भी हमारे हक़ में फैसला दिया है कि इनको रेगुलाइज करें। और अब अरबाब इख्तियार से मेरी गुजारिश है, उनसे हमारी अपील है ख़ास तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, कि आप अपना किरदार अदा करें और ब्यूरोक्रेसी के बिल्कुल ना सुने, और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनको रेगुलाइज करके हमें शुक्रिया का मौका दें। जी बहुत शुक्रिया। मैं भी अपना हुक्काम बात से यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गरीब लोग हैं और इनकी जो है ना आवाज़ को सुना जाए और उनके मुतालबात को पूरा किया जाए। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, चूँकि इनका कहना है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हमें अरसा दराज से हम इस अदारे से जो है मुंसलिक और वफ़ादारी और मेहनत के साथ जो है हम अपना काम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो इस जो सहूलियात से मुयसर नहीं आ रही, लिहाजा जो हमें पक्का करने से हमें जो सहूलियात मुयसर आएंगी। इसके साथ हम और भी चलते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हमारी माएँ बहनें भी मौजूद हैं, अपने बच्चों के साथ तशरीफ़ लेकर आई हैं। आइए हम उनकी तरफ चलते हैं और उनसे भी कुछ बात करते हैं।
इधर बैठी हैं, वो सोई हुई हैं भाई अभी। जी, जैसे कि आप मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पे हमारी माई बहनें जो हैं इस वक्त आराम फरमा रही हैं और देखें कि कैसा ये आलम है कि हमारी हुकूमत दराज को जो है नज़र नहीं आ रहा कि गरीब आवाम आगे इतनी महंगाई और महंगाई में होने के बावजूद भी जो है इंसान इतना जो है परेशानी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहा है। आइए हम अपनी माँ बहन से बात करते हैं कि वो क्या कहती है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या मसला है? जी, हमें 2007 में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कंट्रैक्ट पर भर्ती किया गया था चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दौर में, और अर्सा 15 साल हो गया है कि हमें रेगुलर नहीं किया गया। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मसला है कि हमें बिल और रेगुलर किया जाए, क्योंकि हमारी समरी पहले भी कैबिनेट से हुई कि महकमा करें, महकमे ने भी भेज दिया, अपनी कैबिनेट में है, तो राय मेहरबानी करके हमें रेगुलर के आर्डर और जारी किए जाए। हमारा इसके अलावा कोई मसला नहीं है और हमारे बच्चों की दुआएं ली जाए। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बच्चे भी हैं, कुछ और भी हमारे लोग आ रहे हैं, फीमेल भी आ रही हैं, मेल भी आ रहे हैं। हम इधर ही रहेंगे आर्डर होने तक रेगुलर। हम सिर्फ और सिर्फ इस गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि 15 साल में ये बीज आपने बोया था जो कि अब पौधा बन चुका है और फलदार दरख्त भी दे रहा है, इतना तजर्बा याफ्ता लोगों को बेरोज़गार न किया जाए। शुक्रिया जी, जैसा कि आपने देखा कि हमारी जो ख़वातीन हज़रात हैं उन्होंने भी अपना मैसेज जो है रिकॉर्ड करवा दिया और उनकी यही अपील है कि हाँ, हमें जो है ना अपना रेगुलर किया जाए और हमारी हुकाम बाला से ये अपील है कि हमारी इस एहतजाज को सुना जाए और हमारे मुतालबात को पूरा किया जाए। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान मोहम्मद उमर कादरी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नए मसले के साथ और नई जगह पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बंद कर दी।